दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल भर्ती का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप किस तरह से फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, तभी आपको जानकारी आपको समझना है किस तरह से अपना फॉर्म फिलअप करना है एसएससी सीएचएसएल भर्ती का। ऐसे में ओटीआर से लेकर आपको जो है पूरा पीठ तक हम आपको जानकारी बताएंगे, क्योंकि अभी आपका बहुत ज्यादा परेशानी हो अगर आप एसएससी का कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं। इसमें कई स्टेप होता है। पहले क्या, अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हैं तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस होता है। फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बाद लास्ट स्टेज में आते हैं। तो उसमें अब लास्ट स्टेज में क्या होता है कि आपको 2-3 प्रोसेस से और गुजरना पड़ता है। पहला कि आपका जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन आपका लिया जाता है, जो आपको अपना मोबाइल के थ्रू आपको करना होता है। बाकी आपका उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद लाइव फोटो आपका कैप्चर होता है। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो इसका पूरा हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं कि अगर सिग्नेचर अपलोड करना है तो कैसे साइज बनाकर आपको अपलोड करना होता है। बाकी आपका लाइव फोटो अपलोड करना है तो कैसे आपको करना है। बाकी फेस ऑथेंटिकेशन जो भी लिया जाएगा वो कैसे करना है, पूरा हम आपको जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और जानकारी पता चल पाए। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ओटीआर से प्रिंट तक एसएससी सीएचएसएल भर्ती। तो स्क्रीन पर आने के बाद पहले आपको एसएससी का ऑफिशियल साइट को फिल कर लेना है। एसएससी का ऑफिशियल साइट को ओपन करने के लिए अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। उसके बाद आपको सर्च करना है एसएससी। जैसे आप एसएससी सर्च करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगा, तो इस वेबसाइट को ओपन करना होता है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लगा, आपको कुछ देर वेट करना होता है। यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट इस प्रकार से खुलता है। ये टेंडर में खुल जाता है, लेकिन आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आते हैं, इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से लॉग इन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले अगर आपका ये समझ लेना है कि अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ऐसे में आपको जो पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसे में आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले से अगर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप समझ लियोगे। तो हम यहाँ से मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम जो है अब अपना रजिस्ट्रेशन को करेंगे। अब अपना ओटीआर करेंगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे एसएससी में। ये आपको ध्यान में रख लेना, जो भी आपका ओटीआर एसएससी में अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, तभी आप कोई भी एसएससी का फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ से अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन को करते हैं। यहाँ से हम जैसे कि हम यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे 30 इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं यूजर नेम है और पासवर्ड डालने का कहा जाता है। मतलब ये किनका है, तो जो भी पहले से अगर रजिस्टर्ड है अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हो तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड है वो अपना पासवर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके वो लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी जिनका भी पहले से रजिस्टर नहीं है, न्यू यूजर है, तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इनका करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्टर का, तो यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लगा, आपको कुछ देर वेट करना होता है। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। उसके बाद यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल आपका हो गया, बाकी पासपोर्ट क्रिएशन हो गया, उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल हो गया, उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना, अब यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। सबसे पहले में आपको पर्सनल डिटेल आपको देना है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर सबसे आपको शुरू मांगा जा रहा है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, मतलब कि आपके पास आधार कार्ड है। तो यहाँ से यस करना है। यस करके यहाँ से अपना जो भी आधार नंबर होता है आधार नंबर डालना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से अपना आधार नंबर डालकर यहाँ से आई हरवी करके आपको जो है सेंड ओटीपी करना था। जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता है उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा, जैसे कि हम आपको देखा। अब यहाँ से हम जैसे हम सेंड ओटीपी करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आता है उस पर आपका ओटीपी जाता है। आधार का ही ओटीपी जाएगा, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता है उस पर आपका ओटीपी जाता है। तो अपना ओटीपी को फिल करना होता है। जो भी आपका ओटीपी क्या होगा यहाँ से अपना फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ से अपना ओटीपी को यहाँ से हम फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई ओटीपी का विकल्प दिया गया, तो यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे आप यहाँ वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है आपका जो है यहाँ पर आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ से जो भी आपका नेम होता है यहाँ से अपना नेम को डालना है। जैसे कि जो भी आपका नेम होगा यहाँ से अपना नेम को फिलअप करना है। इस प्रकार से अपना नेम को यहाँ से फिलअप कर देना है। दोबारा से यहाँ से नेम को डालना होता है, वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ से दोबारा से नेम को डालना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर में कि हैव यू एवर चेंज नेम। तो अगर आपको नेम चेंज करके डालना तो यस करके यहाँ से कर सकते हैं, न्यू नेम यहाँ से डाल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना तो यहाँ से नो करेंगे। अब यहाँ से अपना जेंडर को चूज करना है।
यहाँ से जेंडर को चूज करना, मेल है तो मेल चूज करना, फीमेल है तो फीमेल आपको चूज करना है। यहाँ पर हम चूज कर लिए, उसके बाद दोबारा से फिर से चूज करना होता है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए कहा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि जो भी आपका ईयर होगा, तो पहले आपको ईयर आपको देख लेना है, जो भी आपका ईयर होगा आगे पीछे करके इस तरह से आपको ईयर यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी मंथ होता है मंथ चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका डेट होता है यहाँ से डेट को चूज कर लेना है। यहाँ पर चूज हो चुका, फिर से दोबारा से यहाँ से चूज कर लेना होता है। जैसे कि इस प्रकार से पहले अपना जो भी ईयर होगा यहाँ से ईयर आपको चूज कर लेना है। ईयर चूज हो चुका है, उसके बाद जो भी आपका मंथ है मंथ चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डेट है डेट चूज करना है। इस प्रकार से चूज हो चुका है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ चूज हो चुका है, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ चूज हो चुका है, दोनों आपका चूज हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से फादर्स नेम को फिल करना है। जो भी आपका फादर्स नेम होगा यहाँ से फादर्स नेम डालना है, उसी प्रकार से वेरीफाई फिर से डालना है। उसी प्रकार से मदर्स नेम को फिलअप करना है, उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम फिलअप करना है। अब यहाँ से आ जाता है आपका क्या, 8वें नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, मतलब कि आप जो है मैट्रिक पास किया कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, ये यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मैट्रिक आप जो भी पास किए हैं अपना कौन से बोर्ड से पास किए थे। यहाँ से आपको चूज करना होता है। पहले 8 नंबर में आते थे, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में अपना चूज कर लेते हैं एजुकेशन बोर्ड, दोबारा से फिर से वेरीफाई करके यहाँ पर उसी प्रकार से आपको चूज करना, जिस तरह से फादर्स नेम और मदर्स नेम डालने उसी प्रकार से आपको चूज करना होता है। अब चूज हो चुका है, उसके बाद यहाँ से रोल नंबर आपको फिलअप करना है। जो भी आपका 10th का रोल नंबर होता है, जो भी आपका 10th का रोल नंबर होगा, जो भी मार्कशीट होगा उस पर अपना देख लेना है रोल नंबर। तो वहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रोल नंबर डालना, उसके बाद फिर से दोबारा से रोल नंबर डाल लेना है, वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद जो भी ईयर पासिंग हो, मतलब कि आप जो है कब पास किए अपना, जो भी आपका 10th पास किए कब पास किए, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से ईयर पासिंग यहाँ से हम चूज कर लेंगे। ईयर पासिंग यहाँ से अपना जो भी होगा एज पासिंग चूज करना, फिर से दोबारा से यहाँ से चूज करना था, चूज हो चुका है। अब यहाँ से आपका आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप जो हाईएस्ट, मतलब कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, आप जो है 10th तक ही हैं तो 10th तक यहाँ से आपको चूज करना होता है। मेट्रिकुलेशन 10th तक ही पास किए हैं, या फिर आप 10+2 है, डिप्लोमा कोर्स किए हैं, या फिर ग्रेजुएशन तक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। मतलब कि हाईएस्ट कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से 10+2 है तो हम 10+2 को चूज करेंगे, फिर से दोबारा चूज करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी निकलने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से सेंड ओटीपी करना होता है। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होता है उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी इंटर करना होता है। जो भी आपका ओटीपी गया होगा अपना ओटीपी को यहाँ से आपको इंटर करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से अपना ओटीपी को इंटर कर देंगे, ओटीपी इंटर यहाँ से हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से वैलिडेट कर देना है, यहाँ से वैलिडेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ से लोडिंग लगा, आपको कुछ देर वेट करना होता है। इस तरह से लोडिंग लगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ईमेल आईडी डालना होता है। जो भी आपका ईमेल आईडी हम देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ से फिलअप करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर रहे हैं, इसी प्रकार से अपना ईमेल आईडी को यहाँ से फिलअप करके आपको क्या करना है, उसी प्रकार से अपना सेंड ओटीपी करना होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ से कर रहे हैं देख सकते हैं, हम यहाँ से ईमेल डाल दी, उसके बाद सेंड ओटीपी करना होता है। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो जो भी आपका ईमेल दिए होंगे उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी को यहाँ से आपको फिलअप करना होता है। जो भी आपका ओटीपी गया होगा आधार आपका ईमेल पर, तो ईमेल वाला ओटीपी यहाँ से देना होता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से अब जैसे यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देते हैं, उसके बाद वैलिडेट करना होता है। जैसे आप वैलिडेट कर देते हैं, यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो इससे पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से आपको ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से कंटिन्यू करना होता है। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। जो भी आपका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, आपको मोबाइल नंबर पर भी गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है आपका जो भी आपका पासपोर्ट गया होगा, आपका मोबाइल पर ही आपका पासपोर्ट गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट गया होगा, तो यहाँ से अपना पासपोर्ट को फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके आपको जो है साइन इन करना होता है। साइन इन करते हैं तो इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हो चुका। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर है पहले यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से न्यू आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है, अपने खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ से जो भी आपको ओल्ड पासवर्ड अभी मोबाइल नंबर पर गया होगा वही पासवर्ड यहाँ से आप लोग को फिलअप करना होता है, वही पासवर्ड यहाँ से आपको डालना है। जैसे कि आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर अभी पासवर्ड गया है वही आपको पासवर्ड अपना यहाँ से डाल देना है। चलिए मैं यहाँ से अपना पासवर्ड को फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, अपना खुद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर पासवर्ड आपको बताएगा कि किस तरह से आपको होना चाहिए। पासवर्ड जो है मस्ट मिनिमम जो 8 कैरेक्टर होना चाहिए। जो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड मोर लेटर, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर @ ये सब स्पेशल कैरेक्टर लगाकर अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमको बता रहे हैं
इस तरह से अपना पासवर्ड को अपना इस तरह से हम अपना क्रिएट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अपना कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। हम यहाँ से इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, तो अपना पासवर्ड को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है, सेम उसी प्रकार से अपना कंफर्म पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करके आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी अपना पासवर्ड अगर आप भुला जाते हैं, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको उस समय काम देता है। उस समय अपना पासवर्ड को इसे अपना फॉरगेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को वहां से अपना फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ से हम चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से चूज करेंगे व्हाट सिटी वेयर यूर बोर्न, 3 ही हम चूज कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे चूज किया फर्स्ट को, तो यहाँ से जो भी आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट सिटी वेयर योर बोर्न इन, मतलब कि आपका जो है जन्म कहाँ हुआ है, तो यहाँ से पूछा जा रहा था। हम यहाँ से सिटी का नेम लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आपको चूज कर लेना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज फेवरेट मूवी है, यहाँ पर व्हाट वाज द योर फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से आपको दे देना है जो भी आपका होगा। यहाँ से हम अपना फर्स्ट स्कूल का नाम यहाँ से फिलअप कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ से फर्स्ट स्कूल का दे रहे हैं, तो यहाँ से हम फिलअप कर देंगे। तो सेम इसी प्रकार से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बना लेना, जिसे अपना जब भी अपना पासवर्ड भुलाते भी है तो अपना इससे अपना पासवर्ड जो है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब यहाँ से अपना डाल देने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 को डाल दिए हैं। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से सेव जैसे कर देते हैं, उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, यहाँ से पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से कोई करना है, ओके। अब जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से फिर से इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कराता है। तो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फिर करना है। उसको जो भी अभी पासवर्ड क्रिएट किए हैं वही आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन करना। अब जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ से इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कराता है। एडिशनल डिटेल आपको देना होता है, जिसमें एडिशनल डिटेल में आपको कैटेगरी चूज करना कि आप ईडब्ल्यूएस में है, सी है, एसटी है, ओबीसी है, यूआर में है, तो यहाँ से आपको चूज करना आता है। जैसे कि हम अपना कैटेगरी फिर से यहाँ से कैटेगरी चूज कर लें, वेरीफाई कैटेगरी। अब यहाँ से नेशनली यहाँ पर चूज करना है कि आप जो है इंडिया से हैं या फिर भूटान है, नेपाल है, यहाँ पर चूज करने के लिए कहा नेशनल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से चूज करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, मतलब कि आपको शरीर में कहीं पर भी निशान होगा, जो भी आपका मान लीजिए आपका मोल का हो गया या फिर कटा छटा का निशान होगा, तो यहाँ से आपको इंग्लिश में लिखना होता है। यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर। अब जैसे कि हम यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एमोल ऑन राइट हैंड लिए है, मतलब कि हमारा हाथ में जो है राइट हैंड में जो है एक मस्सा है, तो यहाँ से हम इस तरह से लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि 5 नंबर में कि आपका आर यू पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि पीडब्ल्यूडी बीडी में है, मतलब कि आप विकलांग है, तो यहाँ से यस करना। अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। विकलांग करेंगे तो यहाँ से यस करेंगे। तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना कि कैसा विकलांग है, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ से अब आपको एड्रेस फिलअप करना आता है, तो एड्रेस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस 6 में आ जाते हैं। तो परमानेंट एड्रेस जो कि आपका एड्रेस होता है, जैसे कि हम आपको बता दें किस तरह से आपको एड्रेस देना है। जैसे कि आपका जो भी विलेज होगा तो अपना विलेज पहले लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा तो पोस्ट आपको कॉमा लगाकर, कॉमा इसमें नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट पोस्ट लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा तो पीएस करके इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जो पिन कोड होगा इस तरह से अपना पिन कोड कर आपको लिख देना है। इस तरह से आपको लिख देना होता है, जैसे कि यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यह आपका जो भी आपका स्टेट होता है, स्टेट आपको चूज कर लेना है। उसको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से अपना चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज होने के बाद जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ से पिन कोड फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से आपका दोनों एड्रेस सेम रहता है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहता है, तो यहाँ से यस करना। अगर आप नहीं है नो है तो यहाँ से दूसरा एड्रेस आप दे सकते हैं। तो यहाँ से मेरा दोनों सेम है तो यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से सेम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस पूरा फिलअप कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल सेव एंड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से ओके करना है। ओके अब जैसे करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग है लास्ट डिक्लेरेशन में आ जाते हैं। आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप जो है डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद जो है आप अपना ओटीआर को प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से आई एग्री करके आपको प्रीव्यू ओटीआर करके देख लेना है। जो भी अपना डिटेल फिल किए हैं सही है या नहीं, पूरा अपना डिटेल को मिलान कर लेना है। जो भी अपना डिटेल अभी फिलअप किए हैं वही डिटेल आपका देख लेना है कि जो भी फिलअप किए हैं तो यहाँ से आप देखने को मिलता है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे, मेरा सही डिटेल है, तो यहाँ से हम डिक्लेयर अप करेंगे। यहाँ से डिक्लेयर जैसे आप कर देते हैं तो यहाँ से डिक्लेरेशन सबमिट से सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से क्लिक कर देंगे। आप ओके करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल करेगा। बाकी अगर आपका पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ऐसे में आप जब भी लॉगिन करेंगे तो इसी तरह से आपको इंटरफेस खुल करेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से
आपको नीचे की स्क्रॉल करके आना है, नीचे की स्क्रॉल आना है, यहाँ पर नीचे की स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ से लाइव एग्जामिनेशन में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से मिलेगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन, मतलब कि ये 10+2 भर्ती है, मतलब कि अगर 12 पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना CHSL भर्ती का अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्टेड, ये 23 से 25 से यहाँ स्टार्ट है, और आपका जो है ये आवेदन जो चलने वाला है ये 18/7/25 तक आप सभी का जो आवेदन चलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, तीसरा से इंटरफेस खुल करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से फिल फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसे आपको रीड कर लेना है। यहाँ से फिल फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको जो है 1 से मतलब सीरियल नंबर 1 से 18 से जो है आपको इसमें कोई फिलअप कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, ये इसमें कोई एडिट ये सब कुछ नहीं करना। डायरेक्ट आपको यहाँ से आपको नीचे की स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट आप जैसे करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल सेवर सक्सेसफुल होता है। आप यहाँ से ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं, आप यहाँ से एजुकेशनल डिटेल में आ जाता है। अब एजुकेशनल डिटेल में आपको कुछ डिटेल आपको देना होता है, जैसे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको पूछा जा रहा है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको बताना होता है कि आप जो है हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई किए, हाईएस्ट सेकेंडरी है या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मतलब कि कहाँ तक आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ से आपको जानकारी देना होता है। जैसे कि हम 10+2 पास है तो 10+2 को चूज करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपको यहाँ से बताना है कि 12 स्टैंडर्ड है या फिर 12 इक्विवेलेंट है, तो ये 12th स्टैंडर्ड है, तो इसे हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से EQ स्टेटस आपको चूज करना है कि पास है कि या पेयरिंग में है, तो यहाँ से आपको बताना होता है। अब यहाँ से नीचे की स्क्रॉल करना, अब यहाँ से पासिंग ईयर का आपको बताना है कि पासिंग ईयर आपका क्या है, तो पासिंग ईयर आपको चूज करना होता है। जो भी आपको पासिंग ईयर होगा अपना पासिंग ईयर चूज करना। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट स्टेट यूटी एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि जो भी आपको बोर्ड होगा या यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ से आपको चूज करना कि कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है, ये जो भी बोर्ड है यूनिवर्सिटी है कौन सा वो स्टेट में है, तो यहाँ से आपको बताना होता है। जैसे कि हम यहाँ से चूज कर लिए। अब यहाँ से नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको चूज करना है कि कौन सा बोर्ड है, यहाँ से बताना है। जैसे कि बिहार का हम चूज किए तो बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड होगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से चूज कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, यहाँ से चूज कर लेना है, यहाँ से हम चूज कर लिए। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना है। अब नीचे की स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ से रोल नंबर अपना फिल करना है। जब भी आपका मार्कशीट पर देखेंगे आपका रोल नंबर रहता है, तो अपना रोल नंबर यहाँ से फिल करके आपको जो है परसेंटेज आपको बताना है। अगर आप CGPA रहता है तो CGPA पर बताना है, CGPA नहीं है तो आपको परसेंटेज में आपको बताना है। तो यहाँ से परसेंटेज कोई एक में बताना है, CGPA होगा तो CGPA बताना है, परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में आपको देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये डिटेल फिलअप कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करेंगे तो ये एडिशनल एजुकेशन डिटेल सेवर सक्सेसफुल हुआ था। अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में। अब यहाँ से आपको बताना होता है कि आपका वेदर योर एंड एक्स सर्विसमैन, मतलब कि आप सर्विसमैन है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ से बताना है कि एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं फॉर्म में तो या नहीं, तो यहाँ से आपको यस या नो में आपको जवाब, अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ से आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना देना है तो यहाँ से यस करना। अगर आप नहीं देना चाहते जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो यहाँ से आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यस करेंगे या फिर नो करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से यस करेंगे। हम देना चाहते हैं तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं, और भी जॉब जो भी होता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम सेव एज नेक्स्ट करेंगे। सेव एज नेक्स्ट जैसे हम करते हैं तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेवर्ड सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ से आ जाता है प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कि आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आ जाते हैं, जिसमें आपका क्या होगा तो आपका प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देना होता है। तो इसमें आपको 3 प्रिफरेंस आपको देना है, 3 प्रिफरेंस जहाँ भी अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जहाँ भी, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से प्रिफरेंस 1 है, प्रिफरेंस 2 है, प्रिफरेंस 3 है, तो 3 प्रिफरेंस आपको देना होता है। जैसे कि हम फर्स्ट प्रिफरेंस को यहाँ से हम चूज कर लेंगे। उसका जो भी सेकंड प्रिफरेंस रखना चाहते हैं तो सेकंड प्रिफरेंस को आपको चूज कर लेना होता है। जैसे कि हम सेकंड प्रिफरेंस को चूज कर लेंगे। उसका जो भी अपना तीसरा प्रिफरेंस रखना चाहते हैं तो तीसरा प्रिफरेंस या चूज हो चुका है, मतलब 3 प्रिफरेंस तक आपको चूज करना होता है। अब यहाँ से मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CB, मतलब कि जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्जाम होगा, ये आपको हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे, मतलब कौन सा लैंग्वेज में देंगे, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम चूज कर लिए, उसको दोबारा से आपको चूज कर लेना होता है। यहाँ से वेरीफाई करने के लिए दोबारा चूज हो चुका है। अब यहाँ से मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, मतलब इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो टाइपिंग टेस्ट आपको इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे, तो यहाँ से आपको जानकारी देना है। इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे, तो यहाँ से इंग्लिश में हम चूज करेंगे। उसके बाद जो भी आपका होगा तो यहाँ से, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट जो अभी आप करेंगे देंगे, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होता है।
इसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो आपको चूज करना है। तो जैसे कि हम इंग्लिश क्लिक किया तो इंग्लिश को चूज करेंगे। अब यहाँ से आप आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये हम पहले से डिसेबल करके रखे हुए, मतलब कि जब भी आप OTR रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसमें आपको पूछा जा रहा है कि आप डिसेबिलिटी है या नहीं, तो यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन यहाँ से ये खुला रहेगा, तो यहाँ से आपको बताना होता है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ से नो है, ये देख सकते हैं, ये इसमें कोई डिटीएसएम नहीं कर सकते, मतलब कि कोई इसमें ऑप्शन ये नहीं है, यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 27.2 में आ जाते हैं, तो यही इसमें भी डिसेबिलिटी मतलब विकलांग है, तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। बाकी ये हम पहले से डिसेबल करके रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू हैव ए फिजिकल इंटीमेशन राइट ए पारा, मतलब कि ये जो है डिसेबिलिटी के लिए ही है। डिसेबिलिटी जो भी विकलांग हो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ से आप सब्सक्राइब को भी सर्टिफिकेट होगा, तो यहाँ से अपलोड करना होता है, यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से वेदर यस कराइब, मतलब कि अगर यस करते हैं तो सब्सक्राइब आपको देना चाहते हैं तो यहाँ से यस करेंगे, आप नहीं देना चाहते तो नो कर सकते हैं। तो आप नहीं देना चाहते तो नो करेंगे। अब यहाँ से आ जाता है आपका 28 नंबर में कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम बेस्ड ऑफ इक्विवेलेंट डीईओ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। मतलब कि यहाँ पर क्या जानकारी दिया है, अगर आप 12th पास जो है साइंस स्ट्रीम से किए हैं और ऐसे में आपको मैथ भी सब्जेक्ट उसमें है, मैथ भी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट भी है, तो अगर आपको मैथ सब्जेक्ट होगा तो डीईओ भर्ती के लिए मतलब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। तब तो आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं होंगे तो नो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पास किए, कोई भी स्ट्रीम से नहीं होंगे तो यहाँ से नो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में हम पास किए हैं तो यहाँ से हम यस करेंगे। अगर आप नहीं किए होंगे तो यहाँ से नो कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए होंगे तो हम यहाँ से किए हैं तो हम यस करेंगे। अब उसके बाद क्या करना, अपना डिटेल को देख लेना फिर से। अब यहाँ से सेव नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना, ये भी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू भी डिटेल सेव सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ से हम ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद अब यहाँ से आ जाता है आपका क्या, अब यहाँ से फोटो सिग्नेचर, अपलोड फोटो सिग्नेचर। और सबसे फर्स्ट में देखेंगे तो ये आपका जो है इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग रहता है, फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग होता है। तो ये आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल फोन से थ्रू करना होगा, मोबाइल फोन के थ्रू आपको करना है। बाकी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। बाकी ये मोबाइल फोन के थ्रू एसएससी के एक ऐप होता है, एसएससी का, उस ऐप के माध्यम से आपको करना। बाकी ये QR कोड क्या दिया गया, तो QR कोड को स्कैन करेंगे तो एक ऐप आ जाएगा, मतलब एसएससी का ऐप आ जाएगा, तो उस ऐप से करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर प्रोसेस आपको बताएगा फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस भी यहाँ पर बताएगा। बाकी यहाँ पर कैप्चर ऑफ फोटोग्राफ जो भी होगा, लाइव फोटो आपका जो भी कैप्चर होगा, ये अपना कंप्यूटर या मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना कंप्यूटर से करना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर में वेब कैम लगा हुआ है तो उससे भी आप अपना कर सकते हैं। बाकी आपका ये हो गया, आपका सिग्नेचर भी है तो सिग्नेचर भी यहीं से अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप मोबाइल फोन से करना चाहते हैं तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर को हम यहीं से अपलोड करेंगे। बाकी हम लाइव फोटो और जो भी आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा हम अपना मोबाइल से करेंगे, क्योंकि हमें मेरा कंप्यूटर में जो है वेब कैम नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ से अपना सिग्नेचर को अपलोड करके हम आपको दिखाते हैं। बाकी हम आपको साइज को रिसाइज भी करके बताएंगे कि किस तरह से अगर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो कैसे आपको साइज बनाना है, अगर आपका साइज में नहीं हुआ है तो कैसे आपको साइज बनाना है, तो ये भी हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए क्या करना है, तो हम यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर साइज बताया गया कि ये आपका जो है साइज होता है लाउड साइज जो है 10 KB से 20 KB तक आपको साइज होना चाहिए, और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 300 DPI यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं डायमेंशन आपको बताएगा, बाकी साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ से पहले हम आपको रिसाइज करके हम बताते हैं कि रिसाइज कैसे करना है। ऐसे में साइज में नहीं होगा तो रिसाइज आपको करना होगा, तो इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, जहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिएगा, तो यहाँ से अपना इमेज को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका इमेज होगा तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना इमेज को हम यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी आपका इमेज होगा तो हम यहाँ से अपना इमेज को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से विड्थ और हाइट है और पिक्सल में है ये, तो हम यहाँ से पहले यहाँ से सेंटीमीटर में कर लेंगे। और कितना में कहा गया तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर पहले लिखना है, 6 सेंटीमीटर लिखना है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिएगा, तो डाउनलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से होता है। उसके बाद डाउनलोड इमेज पर फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करते हैं तो ये 13 KB के बन चुका है, ये परफेक्ट साइज में बन चुका है।
यहाँ पर देख सकते हैं 13 KB का बन चुका है। ऐसे में इसमें जो साइज खोजा गया था ये मतलब कि 10 KB से लेके आपको जो है 10 KB से 20 KB तक खोजा गया था, 10 KB से 20 KB तक। तो यहाँ पर मतलब कि 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपको कोई भी साइज होगा, जैसे कि हमें अभी 13 KB का तो साइज था, तो यहाँ से जो भी आपका साइज होगा तो 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसे 20 KB से ऊपर है या फिर 10 KB से नीचे है तो साइज कैसे इंक्रीज करना होता है, साइज इंक्रीज करने का हम तरीका मैं आपको बता रहे हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इंक्रीज साइज करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो ये ऐड आ रहा है तो इसे हम कट कर लेंगे, ऐड आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का भी लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से सिलेक्ट इमेज करना है, जो भी आपका इमेज होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम इमेज को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मतलब कि जो भी सिग्नेचर का होगा तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो जितना भी आपको साइज रखना है, जैसे कि हमें रखना है हमें 18 KB, 18 KB का रखना है। अब यहाँ से इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। इंक्रीज साइज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये साइज इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेसिंग इमेज है, आपको वेट करना होता है। इस तरह से यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, आपको कुछ देर वेट करना है, प्रोसेसिंग। अब यहाँ से देख सकते हैं 18 KB का जो परफेक्ट साइज बन चुका है। हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, 18.2 KB का यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ से आप जो है अपना अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपलोड सिग्नेचर को क्लिक करके अपना साइज की इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ से अपलोड करेंगे, जैसे हम अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम साइज को जो भी हम बनाए होता है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज हो चुका है, हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं सिग्नेचर जो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब अपना जो भी काम करना है मोबाइल फोन के थ्रू करना है हमें, क्योंकि हमें मेरा कंप्यूटर में नहीं लगा हुआ है वेबकैम, तो हम यहाँ से लाइव फोटो नहीं कैप्चर कर पाएंगे। बाकी फेस ऑथेंटिकेशन जो भी होगा आपका मोबाइल फोन के थ्रू होगा, तो मोबाइल फोन के थ्रू ही करना होगा। बाकी जो भी आपका प्रीव्यू फॉर्म होगा अपना मोबाइल के थ्रू अपना कर लेंगे। बाकी मोबाइल से में अपना फॉर्म को सबमिट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। बाकी आप पेमेंट भी जो है अब अपना मोबाइल फोन के थ्रू ही अपना कर पाएंगे। चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद पहले अपने मोबाइल में क्या करना है, तो पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना। प्ले स्टोर ओपन करने के पहले हम आपको बता दें कि आपको मोबाइल फोन में अपना 2 ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि पहला होगा एसएससी का हो गया और दूसरा हो गया आपका आधार फेस आरडी का। तो 2 ऐप आपको इंस्टॉल करना है। चलिए कैसे करना है, तो करने के लिए अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च करना है, पहले एसएससी का करना है। तो पहले एसएससी का हम ओपन कर लेते हैं। एसएससी जैसे आप सर्च करेंगे माई एसएससी कहाँ था, यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। हम पहले से अपना मोबाइल में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा पहले से इंस्टॉल है। अब यहाँ से इंस्टॉल कर लेना अपना मोबाइल फोन में। अब जो दूसरा ऐप है आपका आधार फेस आरडी का, तो आधार फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आधार फेस आरडी का इस ऐप को इंस्टॉल कर, ये भी हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो आपको मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है माई एसएससी का ऐप को इंस्टॉल करना है, मतलब माई एसएससी का ऐप को ओपन करना है। ओपन आप जैसे ही करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी पासवर्ड है, उससे आपको लॉगिन करना होता है, उससे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से अपना यूजर नेम डालना, मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड डालना, उसके बाद जो भी कैप्चा दिया गया है कैप्चा ध्यानपूर्वक देख कर यहाँ से कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करना होता है, यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे कि आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से माई एप्लीकेशन में आपको आ जाना है, माई एप्लीकेशन में आना है। माई एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं, यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन मतलब CSSL का, तो यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। ऐसे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल आता है, तो ये हम मेरा सही है, मतलब जिस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उसी प्रकार से आएगा। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से ये पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल है तो आप यहाँ से ओके करेंगे। फिर से अब यहाँ से एजुकेशन डिटेल आता है, तो ये भी आप फिलअप कर दिए थे फॉर्म में। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये भी जो है ये भी एजुकेशन डिटेल भी सेव सक्सेसफुल हुआ था, हम यहाँ से ओके करेंगे। फिर से ये भी आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन, ये भी हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से आपको करते जाना है। अब यहाँ से फिर ये से आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, ये भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से आ जाता है आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन, मतलब कि आप जो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन आपका लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग में है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा, आपको क्या कैसे करना होगा, तो करने के लिए यहाँ से पहले आपको इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है, इस तरह से टिक लगाना है।
उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो कैसे करना है, तो जैसे कि हम आपको बता दें, तो करने के लिए आपको क्या करना है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आधार फेस आईडी का जो है ऐप ओपन होता है। इस प्रकार से ऐप ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग लगा, आपको कुछ देर वेट करना है। इस तरह से ऐप ओपन होगा। अगर आप इस तरह से सामने अगर आप फेस को रखते हैं तो यहाँ पर नहीं होगा। अब कैसे करना होगा, तो करने के लिए हम आपको बता दें, तो करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो थोड़ा एक आगे लेकर जाना, थोड़ा सा फेस नजर आना चाहिए। फेस नजर आने के साथ जो आपको एक बार आई ब्लिंक करना है। जैसे आपका ये ग्रीन हो जाता है, ये सर्कल जो है जैसे आपका ग्रीन होता है, तो आपको जो आई ब्लिंक करना है, आई ब्लिंक जैसे आप करेंगे तो आपका जो है ये कैप्चर हो जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन आपको जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, जैसे कि हम आपको दिखा दें कि करने के लिए क्या, तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हो चुका है। इस तरह से जैसे ग्रीन हुआ यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, इस तरह से लोडिंग लगा, ये फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से लाइव फोटो आपका कैप्चर होगा। तो लाइव फोटो कैप्चर होगा तो अब यहाँ से क्या करना है, तो अब यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरा बताया गया कि आप जो है चश्मा ये सब लगाकर फोटो कैप्चर नहीं करना है। चश्मा ये सब लगाकर, टोपी ये सब कैप लगाकर आपको जो है कैप्चर नहीं करना होता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब आपको जो है कैमरा को फेस जो है फेस फुली आपको नजर आना चाहिए और थोड़ा लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया फेस पूरा बढ़िया से नजर। आप कैसे करना है, तो करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ से अब कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिया गया है। तो कैप्चर लाइव फोटो पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि हम कैप्चर लाइव फोटो पर यहाँ से क्लिक करेंगे। कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कैप्चर आपका जो है लाइव फोटो का यहाँ पर इस तरह से बोलता है। तो आपको जो है कैप्चर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक देख सकते हैं बना हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना, पहले अपना पूरा ढंग से एडजस्ट हो जाना, उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपका फोटो जो है आपका कैप्चर हो जाता है। जैसे कि हम इस तरह से अपना फोटो को कैप्चर कर लेंगे। अब देख सकते हैं आपका फोटो जो है अपलोडेड सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप फिर से कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन पर क्लिक करके फिर से अपना कैप्चर कर सकते हैं, अगर आप खराब हो चुका है फोटो तो। अब आपको क्या आ जाता है, तो फोटो अब ये लाइव फोटो जो अपलोड हो चुका है। अब सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना हो। तो सिग्नेचर भी हम आपको साइज बनाने का तरीका भी हम आपको बताए थे वहां पर। तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि डायमेंशन 6 से भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर और 10 KB से 20 KB के बीच में आपको होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से सिग्नेचर को हम यहाँ से अपलोड, योर सिग्नेचर पर क्लिक करके हम अपना सिग्नेचर को भी हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर होगा अपना फाइल में अपना देख लेना है। तो यहाँ से आपको सिग्नेचर को भी आपको अपलोड कर देना होता है। तो चलिए अब देख सकते हैं सिग्नेचर भी जो है अपलोड सक्सेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ पर विकल्प दिया गया, तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करते हैं तो ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप रिव्यू आता है, तो अपना पूरा डिटेल को आपको रिव्यू कर लेना, जो भी अपना डिटेल फिलअप हुआ है तो अपना डिटेल को पूरा रिव्यू करके यहाँ से देख लेना आपको हमको। यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, मेरा सभी डिटेल सही है। अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आई एग्री का बटन आता है। अब जो फॉर्म सबमिट होने वाला है, अब यहाँ से आई एग्री करना है। उसके बाद जो भी कैप्चा दिया गया कैप्चा फिलअप करके आपको जो है सबमिट करना होता है। आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। अब जैसे यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म जो है रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाई पेंडिंग में चल चुका है। मतलब कि आपका जो है फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया मेक पेमेंट का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करके अपना पेमेंट को कर देंगे। जैसे कि मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप जो है अपना स्टेट बैंक से करना चाहते हैं या कोटक महिंद्रा बैंक से करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम स्टेट बैंक का चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ से पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। पे आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ से इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक आपका डेबिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, और भी ऑप्शन दिया गया, प्रीपेड कार्ड है, और यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया। यूपीआई भी आप अपना पेमेंट कर, मतलब जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होता है, फोन पे, गूगल पे या अमेजोन पे, तो जो भी होगा तो उसे आप अपना कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से हम यूपीआई का चूज करेंगे। यूपीआई का चूज करने के बाद यहाँ से इस तरह से आता है, उसको नीचे की स्क्रॉल करके क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया, क्यूआर कोड जनरेट करके अपना स्कैन करके अपना पेमेंट को कर सकेंगे। यहाँ से देख सकते हैं क्यूआर कोड भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर अपना फोन पे या फिर यूपीआई एप्लीकेशन जो होता है उससे स्कैन करके अपना पेमेंट को कर देंगे। 100 रुपये आपको पेमेंट करता है, तो उसे स्कैन कर देंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका रिसिप्ट होगा, आपका रिसिप्ट निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे जानकारी पाने के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी अपडेट आएगा तुरंत हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।